मोर्चा ने पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है और इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। स्टेशन पर, पटरियों पर किसान अड़ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि मुसाफिरों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बेहद ही अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है और राकेश टिकैत ने इसको लेकर यह ऐलान किया था। और उत्तर पश्चिम रेलवे में 13 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है, एक रेलगाड़ी को डायवर्ट किया गया है। रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे प्रशासन ने भी सभी रेलवे स्टेशन और पटरी पर सुरक्षा जाब्ता तैनात किया। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी C2 यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य किसान आंदोलन को समर्थन देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन जयपुर में भी सुरक्षा जाब्ते के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजस्थान पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। मेरे राइट और इसका जो असर है रेल रोको का, वो प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। खास तौर से हनुमानगढ़ जंक्शन पर भी खास तौर से इसका असर देखने को मिल रहा है। किसानों ने इसको लेकर एक बिगुल फूंक दिया है और यहाँ ट्रेन के आगे भी किसान अपनी मांगों को लेकर लेट गए। वहीं ट्रेन रोके जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने साफ कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और हनुमानगढ़ की तरह कुछ ऐसे ही हालात अलवर में भी देखने को मिले हैं, जहां पर किसानों ने अपना प्रदर्शन किया है और रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपने गुस्से का इजहार किया है। राजगढ़ से तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आंदोलन से जुड़े लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। रामगढ़ कस्बे में रेलवे फाटक के पास सूरजमल करदम और अनूप दायमा के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक पर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। GRPF के पुलिस बल और रामगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। समझाइश का काम शुरू है। आज हम यहाँ पर ट्रैक पर गुरुनाम चंडोनी जी के भारतीय किसान यूनियन की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो विवश घटना घटी, उसके खिलाफ में आज पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। उसी के तहत में आज अलवर के रामगढ़ ट्रैक पर हम लोग बैठे हैं। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दामोदर जुड़े हैं। दामोदर, बताइए क्या स्थिति वहां पर? देखिए, अभी हम जयपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर जो किसानों के समर्थन में C2 यूनियन और भारतीय किसान यूनियन यहां पहुंची है। अंदर स्टेशन पर प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, तो आपस में कुछ झड़प भी हुई अंदर रोकने के प्रवेश करने के दौरान। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किए गए, रेलवे सुरक्षा बल है, पुलिस राजस्थान पुलिस बल भी तैनात किया गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मांगे इनकी किन मांगों को लेकर उनसे बात करेंगे। खासतौर से जो किसान बिल और जो लखीमपुर में हुई घटना को लेकर ये कर रहे हैं मांग अपनी। हम बात करेंगे जो बैठे हैं यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आप जो मांग, किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हो? आज हम गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे जीवन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो किस प्रकार के 4 किसान साथियों की, एक पत्रकार महोदय की जो निर्मम हत्या, जिस प्रकार 11 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आक्रोश में है, इसलिए एक तरफ किसान का बेटा बंदूक आपस में संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या, क्योंकि यहाँ अंदर घुसने की भी कोशिश की गई थी, किसान पहुंचे हैं, उनके समर्थन में जो यूनियन है, क्या ये सही है कि जो आज किसान जो है रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर सब इकट्ठे हो आए थे, प्लेटफॉर्म पे जबरदस्ती घुस रहे थे। हमने इनको शांतिपूर्ण तरीके से समझाई करके रोका। बाकी शांति। देखिए, अब किसान है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या है आपकी मांगे जो जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज जो लखीमपुर में पिछले दिनों घटना हुई, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के उकसाने पर खुद के बेटे ने 4 किसान साथियों की, एक पत्रकार महोदय की जो कुचल कर निर्मम हत्या कर दी, उसको लेकर पूरे संयुक्त किसान मोर्चे ने एक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के तहत आज हमने जयपुर के सरकार ने उनकी जो घटना घटी थी उसमें कुछ सहायता भी की, सरकार ने इसी बात की। हमारी जो मुख्य मांग है उसमें जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरह के लोग, हत्यारे लोग सरकार में रहेंगे, तब तक ये देश का लोकतंत्र नहीं बचने वाला। अगर जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ये मोदी सरकार नहीं लेगी, तब तक
ये आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या जो रेल पटरियों में जिस तरीके से ये देखिए आप, ये प्रवेश करने की कोशिश की गई है, थोड़ी झड़प भी हो रही है आपस में पुलिस में, इनमें किस तरीके, क्योंकि अंदर ये देखिए किस तरीके से जो आक्रोशित हो रहे हैं। अब जो किसान आंदोलन के समर्थन में है, रेल रोको आंदोलन को लेकर आप देख सकते हो तस्वीरों में साफ तौर पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अभी संबोधित कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अचानक ही जो हुक्के जिस तरीके से अंदर खुद किसान भी पहुंचे, देखते हैं, हम बात करते हैं क्या हो गया, क्या बात हो गई। वो लात मार रहे हैं पुलिस वाले, ये मोदी को खुश करने के लिए जो अपनी वफादारी दिखा रहे हैं आज किसान को मारने के लिए। आप मारो, हम भी किसान के बेटे हैं और कहीं न कहीं हमारे भी खून में किसानी है। आपकी किसानी मर चुकी, आपकी भी कलम और दवात। जिस दिन आप पढ़ाई लिखाई के लिए आपके माँ बाप कभी गए होंगे तो कहीं ना कहीं किताब और वो कलम, वो गेहूं बेच के, वो सरसों बेच के ही आई होगी। आज आप अधिकारी बन गए, हमारे ऊपर खड़े हो, कोई बात नहीं, आप हमें मारिए, क्योंकि ये सरकार और ये देश में आज ये स्थिति बन गई पूंजीपति। सर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप बनाइए, और हमें मारिए, कोई बात नहीं, आप सामने देख रहे हैं, मार खाने के लिए तैयार है, आपके सामने है, जो भी कोई किसी ने नहीं मारा, कोई बात नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण से हम समझाइश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इनसे, बाकी ऐसी कोई हम अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, आप रोकिए प्लीज। देखिए कह सकते हैं जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि हम शांतिपूर्ण से खड़े हैं, ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक जिस तरीके से ये घुसने वाली घटना, आपस में धक्का धुक्की, ये एक दूसरे पे आरोप लगाकर किस तरीके से ये किया जा रहा है। कुछ महिलाएं पहुंची, उनसे बात कर लेते हैं। क्या करता है किसान भाई, पानी मांगे, पानी के लिए ही तो बोले नहीं, किसान पानी कौन है और किसान भाई कुमारे इस मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हो, मैं मांग किसान की साथ था, किसान ने मार रहे थे, मौत कर रहे थे किसान की, किसान भाई महिला है, उनको पता नहीं है किस प्रोटेस्ट के लिए पहुंची है। जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है आप देख सकते हो तस्वीरों। दामोदर, बड़ा सवाल ये भी है कि जो यात्री परेशान है उनका क्या, उनकी मुसीबत कितनी बड़ी हुई है इस वक्त? जी ठीक है, तो बात करते हैं हम जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे भी हैं, क्योंकि जो सुरक्षा के लिए जो जाब्ता लगाया गया है उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से। सर क्या कहेंगे, जो यात्री जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको भी खासी समस्या हो रही है, सर आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताने वाला, इधर ही पहुंचो। सर क्या कहेंगे, क्योंकि यात्री भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो, क्या व्यवस्था की जाएगी? व्यवस्था हमारी बिल्कुल चाक चौबंद है और हम इन लोगों को समझा रहे हैं, बातचीत जारी है, बातचीत के जरिए हम इनको समझा रहे हैं, कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो कोई अंदर जा करके, इसमें ये लोग मान रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं इनके साथ, लगातार बातचीत जारी है हमारी। हम बात करते हैं, किसान आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो, यात्री भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपके भाई ये कुछ जो यात्रा करना चाहते, प्रोटेस्ट आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं और बैठ के कर सकते हैं। हम 10-11 महीने से इस दिल्ली की उन तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं, तब आपने क्वेश्चन नहीं किया कि हमारा घर परिवार के लोग भी परेशान हो रहे होंगे, आपको हमारी परेशानी नहीं दिख रही। हम एक दिन का जो हमारा रेल रोको आंदोलन पूरा देश का संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया, आपको 4 किसान साथियों की और एक पत्रकार मोहम्मद महोदय की, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी निजी वाहन से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी, वो बात आपको नहीं दिख रही। लेकिन आपको आज हमारा प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये पुलिस आपको जो किसान साथियों को रोक रही है, ये आपको नहीं दिख रही। हमें यहाँ पानी की व्यवस्था ये लोग नहीं कर रहे, हमें लाठियों के दम पर ये रोकने का ये सरकार काम कर रही है, लाठियों के दम पर हमें ये सरकार रोकने का काम कर रही है। ये देश का किसान और नौजवान ना किसी सरकारों से रुका है, ना आगे भी रुकेगा। ये भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हम महात्मा गांधी की विचारधारा पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ये आंदोलन हमारा पिछले 11 महीने से चल रहा है। ये सरकार को सीधी सीधी चेतावनी देना चाहते हैं, हमें भगत सिंह बनने पर यह सरकार मजबूर ना करें। जिस दिन ये किसान क्रांति भगत सिंह के रास्ते पर हो गई, तो ना ये मोदी बचेगा, ना ये सरकार के लोग बचेंगे, और ये सरकार चलाने वाले बचेंगे। ये देश का किसान, इस देश पे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए, शकों ने आक्रमण किया, हुनों ने किया, तुर्कों ने किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, लेकिन ये संस्कृति इस देश की, ये इस देश की विरासत के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी होगी तो वो खुद मिट गया होगा। ये देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इस देश के लोग हैं,
हम इस देश के शांति प्रिय लोग हैं, अशोक महान के लोग हैं, हम उन रास्तों पर चलने चलिए, वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर आपका। तो कुल मिलाकर किसानों के गुस्से की तपिश जो है वो दिल्ली तक पहुंचती हुई दिख रही है। जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है और हालांकि रेल रोका जा रहा है, ये असंवैधानिक है। आप प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, संगठन बनाइए, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप यात्रा को बाधित कर देंगे और लोगों को मुसीबत में डाल देंगे। और चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की